पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा उन्हें कंठस्थ याद भी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हनुमान चालीसा संकल्प लेके भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बजरंग बाण के बारे में नहीं पता होगा। कुछ लोग तो जानते हैं बजरंग बाण के बारे में, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि आखिर बजरंग बाण है क्या। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हमें बजरंग बाण पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण होता क्या है, तो आखिर क्यों मना किया जाता है बजरंग बाण का पाठ करने से, डेली बजरंग बाण पढ़ने से क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो देखिए, हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर अगर आप पाठ करते हैं तो आपको पता होगा कि बजरंग बाण क्या होता है। जी हाँ, बजरंग बाण जरूर से जरूर पढ़ा जाता है। जब भी हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो उसमें एक बार हमें बजरंग बाण पढ़नी पड़ती है। लेकिन रोज रोज बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ा जाता? जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे हम रोज बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित है हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, ये सारी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। बजरंग बाण इसलिए मना किया जाता है पढ़ने से क्योंकि बजरंग बाण में शपथ दिया जाता है राम की। तो उसमें राम जी की कसम दी जाती है हनुमान जी को, यानी कि आपको हनुमान जी से बोला जाता है कि आपको राम की कसम है, आप ये काम मेरा कर दो, ठीक है। तो अगर आप इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, जैसे कि बहुत, देखिए भगवान तो सब जानते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है। तो अगर आपकी वाकई सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, फाइनली मैं सब जगह से थक हार चुका हूँ, तो ही आप बजरंग बाण का संकल्प लेके पाठ करें। क्योंकि जो बजरंग बाण पाठ है ये बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इनफैक्ट हनुमान चालीसा से भी 1000 गुना शक्तिशाली पाठ है, क्योंकि इसमें राम जी की दुहाई दी जाती है। और जब आप इस चीज़ को 11 बार पढ़ते हैं, 21 बार पढ़ते, 41 बार पढ़ते, तो आप हनुमान जी को 11 बार राम की शपथ दे रहे हैं, 21 बार दे रहे हैं, 41 बार दे रहे हैं, मतलब 100 बार दे रहे हैं। तो आप हनुमान जी को एक तरह से मजबूर कर रहे हैं कि मेरा वो काम करो, ठीक है। और हनुमान जी मजबूरन वो काम करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो राम भक्त हैं। राम की दुहाई देने के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं है जो कि वो नहीं करेंगे, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनको राम की कसम दी जाती है। इसलिए वो मजबूर होते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो करते ही करते हैं। तो इसीलिए बजरंग बाण का, और देखिए जब वो तो उस समय कर देते हैं, लेकिन फिर भगवान है, उनको सब पता है कि किस चीज़ के लिए आपने ये संकल्प लेके पाठ किया, करवाया हनुमान जी से, ये काम सही था या गलत था, उनको सब पता है। उसका बाद में इफेक्ट मिलता है। अगर आपने गलत किसी को, मान लीजिए, हानि पहुंचाने के लिए बजरंग बाण का पाठ कर दिया, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए पाठ किया कि हे बजरंग बली मैं पाठ कर रहा हूँ उनको हानि पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस समय तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन बाद में उसका असर आपको ज़रूर मिलता है। तो दूसरा पॉइंट है कि रोज़ बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो बजरंग बाण इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी लोग मना करते हैं कि उसमें राम जी की शपथ होती है, राम जी की दुहाई होती है, तो इसलिए उसको बार बार ये रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि रोज़ हम पढ़ेंगे तो डेली वो चीज़ हम हनुमान जी को शपथ देंगे, डेली शपथ देंगे, तो हनुमान जी को आखिर ये किस चीज़ के लिए मुझे शपथ दे रहा है कि नहीं। और मतलब कोई परेशानी नहीं है आपको। रोज़ जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं वैसे ही आप रोज़ बजरंग बाण का भी पाठ कर रहे हैं और रोज़ शपथ दे रहे हैं, तो हनुमान जी तो वो उनका आसन कहा जाता है कि बजरंग बाण से उनका आसन डोलने लगता है। उनकी जो वो एक तरह से ध्यान में जो रहते हैं वो ध्यान उनका टूट जाता है, और ध्यान टूटता है तो वो देखते हैं कि किस काम के लिए इनने हमारे प्रभु की शपथ दी है। तो कहीं ना कहीं इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं और इसका उल्टा इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ता है। तो आप रोज़ रोज़ आप बजरंग बाण पढ़ने से बचें। अब रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बजरंग बाण पढ़ सकते हैं रोज़,
उसमें 3 से 4 बार राम की शपथ दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही ना पढ़ें, उन लाइनों को तो आप बिल्कुल ही ना पढ़ें। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि पढ़ें ही ना, क्योंकि मैं सिर्फ हनुमान चालीसा का जब संकल्प लेती हूँ तभी मैं पढ़ती हूँ बजरंग बाण, अन्यथा मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। आप भी रोज़ सुंदरकांड का पाठ करो ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ो ना रोज़, फिर देखो आपकी जो भी इच्छाएं हनुमान जी पूरी करते। बजरंग बाण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बेवजह हम हनुमान जी को राम की शपथ क्यों दें और उन्हें क्यों मजबूर करें कि हमारा ये काम आप कर दो। जी नहीं, हनुमान चालीसा में ये सारा नियम है कि आपको एक बार पढ़ना है, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने अनुष्ठान किया है, संकल्प लिया है, किसी न किसी कारण से ही लिया है। ऐसे तो आप लेंगे नहीं संकल्प। जब भी हम लेते हैं किसी परेशानी में रहते हैं या फिर हमारी कोई इच्छा रहती है जो कि बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं होती है, तब भी हम लेते हैं, तो उसमें आप एक बार बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको डेली पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरा माने तो आपको रोज़ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पे आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़िए, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़िए, हनुमान बाहु पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड, जी हाँ, सुंदरकांड का रोज पाठ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में पूरा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़िए। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, आपका लाइफ बहुत ही सुंदर होगा। तो आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल डेली में ना करें, आप संकल्प लेके करें। संकल्प लेके कब करना है आपको? जब आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई परेशानी है, कोई बीमारी लगी हुई है, तो उस टाइम पे आप ये पाठ कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई संकट, आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए, बहुत बुरे फंसे हैं और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, मैं नहीं निकल सकता, मैं बहुत जगह से हार चुका हूँ, तो आप कीजिए। या फिर ऐसी कोई बीमारी जिसकी कोई उम्मीद नहीं कि वो ठीक होगी, तो मतलब जैसे कहते हैं ना विषम संकट में, उसमें आप हनुमान जी को याद कीजिए, वो भी बजरंग बाण का पाठ कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा की शक्ति है उससे 1000 गुना ज़्यादा शक्ति है बजरंग बाण में, बिल्कुल है। और एक बार के पाठ करने में ही आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। बस आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि इच्छा आपकी कैसी है। ऐसे ही नहीं, आप किसी छोटी मोटी इच्छा के लिए अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके लाइफ में होता है। रोज़ रोज़ पढ़ने वाले जातकों के साथ भी बहुत सारा ऐसा हुआ है जो कि उनको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक शेयर किया था मेरे सब्सक्राइबर ने कि रोज़ बजरंग बाण का पाठ करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें। और जब उन्होंने बजरंग बाण का पाठ करना छोड़ दिया तो फिर से उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई। तो ये होता है, इफ़ेक्ट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें बजरंग बाण का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर हमें करना भी है तो किस कंडीशन में करना है। और इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और इससे कुछ सीखने को ही मिला होगा आप लोग को। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो जो गलती कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, उससे वो बच सकें और उन्हें कब करना है इस चीज़ की भी उनको जानकारी मिल सके। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पुण्य के भागीदार होते हैं, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी का भला होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका फल प्राप्त होगा। और इस चैनल पे न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।